24 नवंबर को नरेंद्र नारायण यादव जी को प्रोटेम स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार विधान सभा का स्पीकर घोषित किया जाता है और 25 नवंबर यानी दिन मंगलवार को कुछ अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं इसी विधानसभा में, जो कि थी जैसे कि 25 नई चीनी मिल को चालू करने की बात की गई है और 9 पहले से बंद चीनी मिल को दोबारा से चालू करने की बात है। 18वीं विधानसभा की जो सत्र चलेगी, पहली सत्र वो जो पहली बैठक जो होगी 18वीं विधानसभा की, वो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में होगी, जो कि आने वाले समय में भी होगा। तो हम लोग इस समय बिहार विधानसभा के पास से ही हैं। कल के मुद्दों से जिस पर फैसले लिए गए उससे पता चलता है कि इस बार बिहार सरकार जो है वो औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देगी, जो कि एनडीए के संकल्प पत्र में भी है कि हम 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी देंगे। तो उसी पर कल के एजेंडों से पता चल रहा है। लेकिन विपक्ष ये भी बताते हैं कि विपक्ष का कहना रहता है, विपक्ष का आरोप रहता है कि अब तक नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो फिर औद्योगिकरण पर क्यों नहीं फोकस किया उन्होंने। अब जा कर के हम लोगों का, विपक्ष का जब दबाव पड़ा है तब जा कर के औद्योगिकरण रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी का पहले से ये है कि हम पिछले सत्र में भी, मतलब पिछले साल भी जब हमारी सरकार 2020 से 25 थी तो हमने 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने का काम किया है। और इस बार भी एनडीए का संकल्प पत्र है कि हम 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी और रोज़गार देंगे। बैठक के बाद 25 नवंबर की बैठक के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सारी बातों की जानकारी दी। और इस बार मंत्रालय कुछ चेंज है, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग जब से मुख्यमंत्री हैं तब से लेकर और अब तक इस बार ये गृह विभाग जो है अपने ही हाथ में था उनके, और इस बार जो है गृह विभाग बीजेपी के मंत्री को दिया गया है, सम्राट चौधरी जी को। तो काफ़ी लोगों की नज़र जो है उन पर टिकी हुई है कि देखते हैं इस बार जो है मंत्रालय चेंज हुआ है तो बिहार में किस तरीके से क्या बदलाव होता है। वैसे नीतीश कुमार जी कहते आ रहे हैं शुरू से ही, और उनका छवि भी ऐसा है कि सुशासन की सरकार है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। और इस बार जो है गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के सौंपा गया है, तो वो अपने कार्य को किस तरीके से करते हैं ये देखने की बात होगी। और देखते हैं कि जब विधानसभा के पहले बैठक होगी 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच, तो उसमें किन मुद्दों पर और फैसला किया जाता है। अभी कल की बैठक से ये पता चल रहा है कि इनका मुख्य फोकस जो है रोज़गार होगा युवाओं का, और ये टेक्नोलॉजी के ऊपर। और सम्राट चौधरी जी अपने भाषण में भी बोले हुए थे, और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं सीतामढ़ी को सीतापुरम बनाने का काम करूंगा, जो माँ जानकी की जन्म स्थली है। तो देखना होगा कि नई सत्र की जो बैठक होगी उसमें क्या क्या अहम फैसलों पर और फैसला लिया जाता है।